चौमू में किसान आंदोलन के समर्थन में दिया धरना प्रदर्शन। किसान बिलों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। मोदी सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ खुलकर बोले चौमू के किसान। जब किसान बिल चाहता ही नहीं तो क्यों थोप रही सरकार। आज भारत देश की आम जनता के साथ साथ किसान का जो जुड़ाव है, जो महंगाई का दौर जो गुजर रहा है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आज दिल्ली की सड़कों पे पूरे देश से जो जांबाज वहाँ सिपाही किसान हित में और किसान भाई जो वहाँ गए हुए हैं, वहाँ जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। साथ में मैं सरकार से और माननीय न्यायपालिका से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि उक्त बिलों में जो भी कमी खामी है वो दूर नहीं, ये सारे बिल कैंसिल होने चाहिए। हर एक आम किसान की एक ही आवाज़ है कि बिल खारिज होने चाहिए, सिरे से इसको खारिज किया जाए। और किसान जैसे कि शुरू से ही इस भारत देश में दबता आया है, क्योंकि वो अपनी जो उपज करते हुए जो वस्तुएं लाता है और मंडियों तक पहुंचाता है, किसान की आवाज़ आज तक ही दबती आई है। अब किसान शिक्षित भी है और समझदार भी है। अब सरकारें किसी किसान की आवाज़ नहीं दबा सकती। किसान शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये दमनकारी नीतियां लागू की जा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि ये सारी जितने भी किसान के विरोध में जो बिल लाए गए हैं ये खारिज होनी चाहिए। चौमू विधानसभा के आज हाड़ोता ग्राम में किसानों ने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में। आइए बात करते हैं जो यहाँ के किसान हैं उनसे। नाम बताएंगे आपका? जयसाराम। जयसाराम जी, आपने जो धरना प्रदर्शन दे रखा है, कारण बताएंगे उसका? जी बताएंगे। धरना प्रदर्शन देने का एक ही हमारा कारण है कि मोदी सरकार ने जो किसान विरोधी 3 बिल पास किए हैं, हम ये चाहते हैं वो बिल वापस पूर्ण जैसे जिसने पास किया वैसे कि वापस ले। क्या कमी लगती है आपको उसमें? क्या कमी लगी? कमी सबसे पहले तो ये है कि किसानों को हमारी जो मंडियां हैं वो सारी ख़त्म की जा रही हैं। मंडियों का क्या है कि जब मंडी में किसान जाएगा उसकी आर्थ भी लगेगी, पलदारी भी लगेगी, लाइसेंस भी उसको चाहिए, सब काम लगेंगे। कम से कम 8-10% से उसके ज़्यादा पैसे खर्चा लगता है। वो हिसाब से पैसा माल ओपन और खुले ऑक्शन में बेचता है। यहाँ क्या होता है, मोदी सरकार ने क्या किया, छूट दे दी सबको। व्यापारी कहीं भी जा सकता है, उसको लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, न उसको आर्थ देने की ज़रूरत नहीं है, न उसको कोई पल्लेदारी देने की ज़रूरत नहीं है, न कोई कमीशन देने की ज़रूरत है। कहीं भी किसान से वो खरीद सकता है, चाहे वो कोई गारंटी नहीं है किसान का पैसा वो चाहे खाए चाहे ले जाए, उस व्यापारी की कोई गारंटी नहीं है। ले जाएगा किसान दे देगा, कहाँ ले जाएगा? जब मंडियाँ ही खत्म हो जाएंगी तो वो कहाँ ले जाएगा? देने पर मजबूरी में उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये बिल पास होता है तो हमारे किसान जो इस बिल में माल बेचना नहीं चाहते हैं, उनकी दीवानी कोर्टों में कोई सुनाई नहीं होगी, केवल एसडीएम तक सुनाई होगी। तो एसडीएम तो जो सरकार बैठती है उसके हिसाब से इशारे से काम करता है, किसान की कोई नहीं सुनेगा उसमें। हर तरह से किसान को नुकसान ही नुकसान है, किसी भी तरह से इसको किसान को फायदा नहीं है। किसान अपनी उपज को ये कहते हैं हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी ऐसे के रखेंगे, लेकिन उसका क्या गारंटी? बाजार में खुले ऑक्शन में तो मालूम पड़ जाता है कि किसान को इस बार माल बिक रहा है, लेकिन जब व्यापारी जब ये ले रहे हैं, बड़े व्यापारी जब माल खरीदेंगे किसान से, किसान को क्या मालूम पड़ेगा बाजार में क्या माल बिक रहा है? उसी तो जो मांगेगा 1500 को मांगेगा 1500 को देना पड़ेगा, 2000 का मांगेगा 2000 का देना पड़ेगा। और जब फिर मार्केट में वो माल आएगा वही उस व्यापारी का, तो 8000 10,000 के हिसाब से बिकेगा। गरीब आदमी बनेंगे, गरीबों को बिल्कुल नुकसान है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी गरीब मजदूर तबका है वो सारा इसमें नुकसान में, कोई किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं। तो हमारे ये आंदोलन है, ये इसी बात का है कि भारत का जो गरीब तबका है, गरीब किसान है, उसको जो फ़ायदा है वो केवल इन बिलों को वापस लेने से ही मिल सकता है। इन बिलों में कोई फ़ायदा नहीं। जब हम पूरे किसान ये चाहते हैं कि साहब ये हमें तो बिल नहीं चाहिए, फिर सरकार हमें ज़बरदस्ती क्यों बात देना चाहती है? ये इसी का विरोध है हमारा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि 30 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को दिल्ली में। जी। तो क्या देखते हैं केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी? देखिए, जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं वो नीतियाँ आज की तारीख तक किसानों विरोधी हैं। वो ये कहना अब बार बार यही कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह गाँव में आदमी बेच रहे हैं, अपने एजेंट बेच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे बिल में से फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन किसान अब समझ चुका है, वो अपना फ़ायदा नुकसान समझने लगा है। किसान, पुराना किसान तो किसान था, वो नहीं समझता था कुछ भी, लेकिन आज का पढ़ा लिखा किसान है,
वो हर तरह से, हर कानून से इस बात को जानता है कि मेरा फायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या है। इसलिए हमारा जो आंदोलन है ये आज जो समर्थक में इसके बिल के विरोध में इसीलिए है कि एक कुल मिला करके सब तबके को, जो किसान से जुड़ा हुआ है 80% जनता, भारत की जनता इससे जुड़ी हुई है, वो सारे के सारे नुकसान में कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव-गांव में लोग इस जो भी कृषि बिल हैं उनके विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हर गांव में ऐसे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।